विदेश में रहते हुए अगर आपको इंडिया में प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाए तो ये सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं होता, बल्कि एक पूरा लीगल और टैक्स प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। और अगर आप यूएस सिटीजन हैं तो ये प्रोसेस और भी लेयर्ड हो जाता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के बाद क्या करना जरूरी है, सेल करने पर टीडीएस और टैक्स रूल्स क्या कहते हैं, फाइलिंग कैसे करनी होती है और कैसे इंडियंस इस पूरी प्रोसेस को स्मूथली हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी रैकेट पर। सबसे पहले समझिए कि इनहेरिटेंस यानी विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर इंडिया में डायरेक्टली कोई टैक्स नहीं लगता। मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी मिली है तो सिर्फ इनहेरिट करने पर टैक्स नहीं देना होता, लेकिन जैसे ही आप उस प्रॉपर्टी को सेल करने का डिसीजन लेते हैं वहां से टैक्स रूल्स लागू हो जाते हैं। और यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब अगर आप यूएस सिटीजन हैं और इंडिया में प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो सेल पर टीडीएस लागू होता है और ये टीडीएस नॉर्मल इंडियन रेजिडेंट के मुकाबले ज्यादा रेट पर काटा जाता है। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन एनआरआई कैटेगरी में आता है तो बायर को लीगली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो सेल अमाउंट पर एप्लीकेबल टीडीएस डिडक्ट करे। यानी जो पैसा आपको मिलेगा वो ऑलरेडी टैक्स कट होने के बाद आएगा। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है कि टीडीएस फाइनल टैक्स नहीं होता, ये सिर्फ एडवांस टैक्स कलेक्शन होता है। बाद में आपको अपना एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट करना होता है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। अगर ज्यादा टीडीएस कट गया तो रिफंड भी क्लेम किया जा सकता है और अगर कम है तो बैलेंस टैक्स पे करना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है टैक्स फाइलिंग का। यूएस सिटीजन होने की वजह से आपकी ग्लोबल इनकम रिपोर्टिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया में प्रॉपर्टी सेल से जो कैपिटल गेन्स बनते हैं उसे इंडिया में डिक्लेयर करना जरूरी है। इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे सेल डीड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और होल्डिंग पीरियड का कैलकुलेशन जरूरी होता है, क्योंकि इसी से तय होता है कि गेन शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म। अगर प्रॉपर्टी लंबे समय तक होल्ड की गई थी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रूल्स लागू होते हैं, जिसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिल सकता है। यानी इन्फ्लेशन के हिसाब से कॉस्ट एडजस्ट करके टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इससे ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन ये कैलकुलेशन सही तरीके से करना बहुत जरूरी होता है, वरना गलत फाइलिंग से प्रॉब्लम आ सकती है। अब एक प्रैक्टिकल चैलेंज आता है रिपेट्रिएशन, यानी पैसा इंडिया से यूएस ट्रांसफर करना। इसके लिए भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है, जैसे टैक्स क्लियरेंस प्रूफ और बैंक कंप्लायंस। बिना सही डॉक्यूमेंट्स के फंड ट्रांसफर में डिले या इशू हो सकता है, इसीलिए पहले से प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ एक और चीज ध्यान देने वाली है कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए केवाईसी और पैन डिटेल्स अपडेटेड होने चाहिए, क्योंकि बिना पैन के टैक्स फाइलिंग्स पॉसिबल नहीं है और बैंक ट्रांजैक्शंस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो इनहेरिटेंस को सिंपल मान लेते हैं और सेल के टाइम पर रूल्स समझते हैं, जबकि सही अप्रोच ये है कि प्रॉपर्टी मिलने के साथ ही उसके लीगल और टैक्स इम्प्लीकेशंस समझ लिए जाएं। इसके बाद भी कंफ्यूजन और फाइनेंशियल लॉस दोनों अवॉइड होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्यूमेंटेशन हमेशा क्लियर और कंप्लीट होना चाहिए, जैसे ओनरशिप प्रूफ, इनहेरिटेंस डिटेल्स और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, क्योंकि ये सब फ्यूचर ट्रांजैक्शंस और टैक्स फाइलिंग्स में काम आते हैं। इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी चीज है अवेयरनेस, क्योंकि रूल्स थोड़े कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप समझ लिया जाए तो मैनेज करना आसान हो जाता है। खासकर एनआरआईज और यूएस सिटीजन्स के लिए जरूरी है कि वो इंडिया और यूएस दोनों के कंप्लायंस को ध्यान में रखें। तो अगर आपको इंडिया में प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है तो जल्दबाजी में डिसीजन लेने के बजाय पहले रूल समझिए, टैक्स इम्पैक्ट कैलकुलेट कीजिए और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। यही तरीका आपको अननेसेसरी लॉस और लीगल इश्यूज से बचा सकता है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।